हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप 2-3 दिनों से लगातार सुन रहे होंगे, देख भी रहे होंगे न्यूज़ चैनल पे लगातार हाथरस में जो सत्संग का जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, वो उसमें कैसे महिलाएं और बच्चों की डेथ हुई है। एक बाबा के चक्कर में जो पता नहीं अपने आप को ईश्वर मानता है और भगवान का दूत समझता है और भोले बाबा भी बोलता है, और ऐसे में कैसे ये जो लोग हैं उनके संपर्क में चले जाते हैं, फंस जाते हैं और उनको अपना सब कुछ मानने लगते हैं। अरे उस जैसे बाबाओं का तो खुद का भविष्य नहीं पता होता है, तो आपका क्या भविष्य बताएगा। ये बेवकूफ़ बनाते हैं। और सबसे बड़ा जो कारण है ना इनमें फंसने का कारण, वो लोग होते हैं जो कि अशिक्षित होते हैं। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको समझदारी वाली बातें समझ में आएगी कि वो कैसे करते हैं, किस तरीके से आपका ब्रेन वॉश करके फंसाते हैं। इनका सबसे बड़ा जो गुट काम करता है, इनका अनुयायी जो पैसे पे आता है, आपको कुछ भूत भविष्य की बातें करेगा, आपके बारे में पहले से जान लेगा और उन्हीं बातों को आपके सामने रखेगा। आपको लगेगा कि जादू कर रहे हैं, मैजिक कर रहे हैं। बस आप उनको भगवान मानने लगेंगे और उनके चरणों में चले जाएंगे। इतने हर बार की तरह इतने बाबाओं का पर्दाफाश होता है, अलग अलग कांड होते हैं, अलग अलग उनका पता चलता है कि ये बाबा जो है किस चीज़ में नील थे, अच्छे तरीके से फंसे पड़े हुए हैं। फिर भी लोग पता नहीं किस चक्कर में कैसे चंगुल में फंस जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि शिक्षित बनिए। शिक्षित बनने से सिर्फ ये नहीं ज़रूरी है कि आपको नौकरी करना, नहीं, अच्छे बुरे की पहचान भी होगी। अरे इतने इंसान के भेष में पता है ऐसे ऐसे दरिंदे बैठे हुए हैं जो कि अशिक्षित लोगों को, गरीब लोगों को नोच खाते हैं। अगर आप शिक्षित बनेंगे तो थोड़ी तो समझदारी होगी कि आपको कौन लूट रहा है, कहीं कोई चीज़ आपका जो कर रहा है गलत कर रहा है, ये तो पता चल सकता है। अगर पढ़े ही लिखे नहीं रहिएगा, कुछ आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो आप इसी तरीके से आपको नोचते खाते रहेंगे ये लोग। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आप शिक्षित बनो। घर में, परिवार में अगर एक भी सदस्य अगर पढ़ा लिखा हो जाता है तो वो नौकरी ना सही, कम से कम समझदारी से आप परिवार को आगे ले जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं इस चीज़ को। और जो नहीं समझते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है ना, वही इनके चंगुल में फंसते हैं। और इनका मेन टारगेट वही होता है, अशिक्षित लोग और जो गरीबी से जूझ रहे हैं। इनके अनुयायी भी वही टारगेट करते हैं। वैसे कैटेगरी के लोगों को टारगेट करेंगे जो कि इन बहुत सारे परेशानियों से जूझ रहे हैं और दुख दर्द है, और उनके भूत भविष्य की बातें करेंगे और उनको अपने चंगुल में फंसाएंगे कि बाबा सबका उद्धार कर देंगे, कल्याण करते हैं, आपका भी कर देंगे, और चमत्कार दिखाएंगे। चमत्कारी भी, अरे उनका एक उदाहरण होता है, उन्हीं में से कोई लोग होते हैं जो उनका झूठ-मूठ का चमत्कार दिखा देते हैं और लोग जो है, हम लोग है, फंस जाते हैं। अभी भी पता नहीं कितने लोग हैं जो भगवान समझते हैं, मसीहा समझते हैं उनको। अरे कोई मसीहा नहीं है भाई, उसके खुद का भविष्य का कुछ पता नहीं रहता। वो आम इंसान है। इस दुनिया में जो भी इंसान है, आया हुआ है, वो एक दिन जन्मा है और एक दिन चला जाएगा, दूसरा कुछ नहीं है। समझे? भगवान सिर्फ ऊपर वाले। अब मन में ठानो ना, आस्था रखते हो तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब जगह है ना, वहाँ पे करो ना। सत्संग मतलब क्या होता है? सत्संग मतलब होता है अच्छी बातें, अच्छे लोगों के साथ बातें करना, अच्छे अपना व्यक्तित्व का निखार करना, कुछ पॉजिटिव बातें सुनना, कि कुछ उदाहरण देकर आपके चमत्कार को बस चमत्कार समझने लगेंगे। चमत्कार कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती है। अगर बाबा बोल देंगे कि आपको नौकरी लग जाएगा तो लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। जब तक आप खुद पढ़ेंगे नहीं, आपका अंदर का विल पावर, जो इच्छा शक्ति नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं जगेगा, तो होगा क्या? घंटा होगा? नहीं होगा। शरीर का कष्ट क्या उसके कह देने से दूर हो जाएगा? नहीं। डॉक्टर इलाज करेगा, पता करेगा कि क्या है क्या नहीं है, तब उसका सही होगा। ये ऐसे जालसाजी करते हैं, ऐसे फंसाते हैं ना, इनके चंगुल में वही फंस जाते हैं जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं और जूझ रहे हैं, और उसके बाद में इनके जो अनुयायी हैं ब्रेन वॉश कर देते हैं। बस ये लोग उसी कैटेगरी के आ जाते हैं, बस इनका हो जाता है। बताइए, इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसमें महिलाएं बच्चों की डेथ हो गई है, और वो भी ऐसे सुनी सुनाई बातें पता चल रही कि पैर छूने के चक्कर में नाले में पड़ गए और उनके ऊपर जितने हैं सब निकल गए, दब के मर गया। कितनी शर्मनाक वाली ये हरकतें हैं। अभी तक उसका पता नहीं है उस बाबा का कि कहाँ है। प्रशासन अभी ढूंढ रही है, कहाँ है, कहाँ काहे नहीं चमत्कार कर रहे हैं, क्यों नहीं चमत्कार कर रहे हैं। ये सब ढोंगी बाबा हैं, इनको छोड़िए।
ये इंसान के शक्ल में भेड़िए हैं, दरिंदे हैं, जो वो लोग हैं जो कि एकदम मासूम है, जिनको कुछ नहीं पता है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और ये ऐसा संगठन गुट चलाते हैं और ये लूटते रहते हैं और आपको बेवकूफ़ बना के आपकी निचोड़ते रहते हैं, नोच खाते रहते हैं। वैसे कैटेगरी के लोगों को आप शिक्षित बनिए। यहाँ तो पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मोड़ पर कदम पे है। अगर नहीं बच के चलिएगा तो आपको नोच खाएंगे, लूट लेंगे ऐसे ही। लेकिन जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है वो तो ऐसे ही बेवकूफ़ बन जाता है, ऐसे ही मूर्ख बन जाता है, कुछ समझ में भी नहीं आता है। अरे पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ सरकारी नौकरी या कहीं अच्छे जॉब ही करना है, नहीं। परिवार पढ़ लिख लेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना, रोजगार मिलेगा, आप अच्छे से परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। दुकान में भी अगर आप जाते हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं, तो दुकानदार भी कोई ऐसा ऐसा दुकानदार है कि आपको एक्सपायरी चीज़ थमा देगा, दाम है कुछ और ले लेगा कुछ और। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं यार पढ़ने लिखने से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने लिखने से ही नौकरी मिलेगी, सब चीज़ नहीं। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एकमात्र एजुकेशन ही आपको जो है आपके परिवार को अच्छे राह पे लेके चल सकता है और अच्छे तरीके से आप उसका भरण पोषण कर सकते हैं। खास कर तो ऐसे जो ढोंगी है ना, इन सब चीज़ों से आप बच के रहिए, नहीं तो नोच खाएंगे, ये बर्बाद कर देंगे। शिक्षित बनिए, शिक्षा लीजिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाइएगा। अन्यथा कदम कदम पे ये नोचने खाने वाले लोग बैठे हुए हैं, बर्बाद कर देंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।